देखो आज अपन बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 13 के बारे में, वेक्टर के बारे में, ठीक है ना। तो एक वेक्टर क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें दो चीज होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, एक होता है उसकी डायरेक्शन। तो जनरली कोई भी वेक्टर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, मान के चलो एक वेक्टर ए है, तो इसके अंदर इसका मैग्नीट्यूड होगा और इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। आपसे डायरेक्शन भी पूछ सकता है, मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता है। तो अगर मान लो आपको एक वेक्टर ए दिया हुआ है और ऐसे दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जो आई कैप होता है वो होता है यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, जो आपका जे कैप होता है वो होता है यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, और के कैप क्या होता है आपका यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन, इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। अगर आपको बोले कि इस वेक्टर जो ए है इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और उसके अंदर होती है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, ठीक है ना। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है आपकी डायरेक्शन को, यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी डायरेक्शन को, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्या दिया हुआ है, ये आपकी बेसिक बातें थी एक्सरसाइज के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड निकालने वेक्टर के। ए वेक्टर दिया आपको आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर दिया आपको 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप, 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। और सी वेक्टर आपको जो दिया हुआ है वो है 1/√3i कैप प्लस 1/√3j कैप प्लस माइनस 1/√3k कैप। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अपन सबसे पहले ए वेक्टर के बारे में बात कर ले। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, वाई की वैल्यू कितनी है 1, जेड की वैल्यू कितनी है 1, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 तो रूट 3। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना हो गया आपके पास में, अंडर रूट 3। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकाले तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना हो जाएगा आपके पास में, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है 2 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। सोल्व करो इसको, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 7 का 49, 9, तो कितना हो गया आपके पास में रूट 62। मैग्नीट्यूड हो गया। अब हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर के बारे में। मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, तो वही सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे कितना मिलेगा, अंडर रूट 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम लेकर सोल्व करो तो 1 प्लस 1 प्लस 1/3 रूट 3/3, वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया आपके पास में 1 हो गया। जो आपके फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है ये तो इजी है बहुत सारे अच्छे से, ठीक है। आपको बोला हुआ है कि आपके पास में 2 वेक्टर दिए हुए हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर और उनका मैग्नीट्यूड होना चाहिए सेम। ऐसे बोला कि राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड। कुछ नहीं करना, आपके अकॉर्डिंग कैसे भी चेंज कर सकते हो, कोई भी 2 वेक्टर की वैल्यू लिखने आपको रिप्रेजेंट करने हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। देखो आपको खुद को लिखना है, तो अज्यूम कर लो कि मान के चलो लेट ए वेक्टर आपके पास में
सेकंड का आंसर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना। तो आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए। तो जो अलग दूसरा वेक्टर आप उसको ऐसे लिख सकते हो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा। 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, सेम आएगा। आप चाहो तो किसी के भी आगे माइनस का साइन लगा दो, ठीक है ना। तो बहुत सारे वेक्टर्स लिख सकते हो जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो वेक्टर्स लिखने हैं जिनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन का मतलब ए कैप, कोई भी वेक्टर जैसे ए वेक्टर तो उसका ए कैप बराबर आना चाहिए, बी कैप बराबर आना चाहिए, तो उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। थर्ड क्वेश्चन में अपने को करना है क्या है कि दो वेक्टर चाहिए जिनका मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट हो लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। तो डायरेक्शन के लिए अपन को निकालने पड़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन। ये नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, लेकिन अब यहाँ से पूछा है तो बताना पड़ेगा। मान के चलो एक वेक्टर है ए वेक्टर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप है। तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन उनको रिप्रेजेंट करते अपन l, m, n से। तो L इक्वल टू होता है आपके पास में x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये नेक्स्ट चैप्टर का है, क्वेश्चन में आ रहा है इसलिए बात कर रहे हैं। y m की वैल्यू होती है y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे n की वैल्यू कितनी होती है आपके पास में, z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर l m n की वैल्यू बराबर आ रही है दो वेक्टर्स की तो उनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। लेट मान के चलते हैं एक वेक्टर a है और वो है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड दूसरा वेक्टर आपके पास में 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। तो इसकी डायरेक्शन कोसाइन L1 निकालें, डायरेक्शन कोसाइन फॉर ए वेक्टर L1 इक्वल्स टू कितना आएगा, इसके लिए x की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 अपॉन रूट 3 m1 निकालेंगे कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना जाएगा 1 अपॉन रूट 3। सेम ऐसे n1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये भी कितना आ गया 1 अपॉन रूट 3 आ गया, ठीक है। ऐसे बी वेक्टर के लिए निकालें डायरेक्शन कोसाइन फॉर बी वेक्टर। तो L2 इक्वल्स टू कितना आएगा 3 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 अपॉन रूट 27। क्या लिख सकते हैं इसको 3 अपॉन 3 रूट 3 1 अपॉन रूट 3। देखो सोल्व कर देखो L1 और L2 बराबर है। ऐसे m1 की m2 की वैल्यू निकालेंगे वो भी कितनी मिलेगी आपको 1 अपॉन रूट 3, और n2 की वैल्यू भी कितनी मिलेगी 1 अपॉन रूट 3। तो दोनों वेक्टर्स के जो डायरेक्शन कोसाइन क्या इक्वल है, डायरेक्शन कोसाइन सेम है, तो इनकी डायरेक्शन भी क्या होगी सेम। लेकिन अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड निकालने बैठूंगा तो इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अलग अलग आएगा, डिफरेंट आएगा, ठीक है। जब मैग्नीट्यूड डिफरेंट आ रहा है और डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है 4, उसके अंदर दो वेक्टर दे रखे हैं और आपको बोला कि दोनों वेक्टर क्या इक्वल है। तो दो वेक्टर तभी इक्वल होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी क्या हो, सेम। और आपको बोला कि x और y की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी। एक वेक्टर दिया हुआ है a वेक्टर इक्वल टू दिया आपको 2i कैप प्लस 3j कैप, और b इक्वल टू दिया हुआ है xi कैप प्लस yj कैप। आपसे पूछ रहा है कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये क्वेश्चन है आपको, कुछ नहीं, सेम वैल्यूज होंगी तभी बराबर आ सकता है। ए वेक्टर है आपके पास में 2i कैप प्लस 3j कैप, बी वेक्टर आपके पास में xi कैप प्लस yj कैप। वेक्टर तभी सेम होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। तो दोनों को बराबर रखो, सिंस ए वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर है, बी वेक्टर के। 2i कैप प्लस 3j कैप इक्वल्स टू xi कैप प्लस yj कैप। i कैप का कोएफिशिएंट कंपेयर करो, x इक्वल्स टू कितना गया 2 और y इक्वल्स टू कितना गया 3। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें, बोल रहा है कि इनिशियल पॉइंट दे रखे हैं आपको 2,1 और -5,7, तो उनसे जो वेक्टर बन रहा है वो बताना है आपको।
इनिशियल पॉइंट दे रखे हैं और फाइनल पॉइंट दिए हुए हैं आपको। देखो इनिशियल पॉइंट क्या आपके पास में, इनिशियल पॉइंट क्या आपके पास में 2,1 और फाइनल पॉइंट क्या आपके पास में -5,7। तो अगर मैं वेक्टर ए बी की बात करूं, ये मैं ए मान लूं, ये क्या मान लूं मैं बी। अगर मैं वेक्टर ए बी की बात करूं तो ए बी वेक्टर का फॉर्मूला होगा x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप। अगर z की टर्म होती तो उसमें क्या लिख लेते z2 - z1 ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी आपके पास है -5 - 2 i कैप प्लस 7 - 1 j कैप। तो वेक्टर कितना हो गया आपके पास में -7 i कैप प्लस का 6 j कैप। ये आपके फिफ्थ क्वेश्चन का क्या हो गया है, आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन। 3 वेक्टर दिए हुए हैं और उनका क्या पूछा है, सम पूछा है। सम पूछा है, इजी क्वेश्चन है। आई कैप में आई कैप को ऐड करना है, जे कैप में जे कैप को ऐड करना है, के कैप में के कैप को ऐड करना है। तो ए वेक्टर दिया हुआ आपको सिक्स्थ क्वेश्चन में। देखो ए वेक्टर की वैल्यू आपके पास में 1 - 2j 1 i कैप -2j कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर आपको दिया हुआ है -2i प्लस 4j माइनस का प्लस का 5k। एंड सी वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है i कैप -6j कैप माइनस का 7k कैप। i कैप माइनस का 6j कैप माइनस का 7k कैप। ऐड करो तीनों वेक्टर्स को, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। i कैप -2j प्लस k कैप माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस i कैप -6j कैप माइनस 7k कैप। i कैप में i कैप की वैल्यू ऐड करनी है, j कैप में j कैप की वैल्यू ऐड करनी है और k कैप में k कैप की वैल्यू ऐड करनी है। देखो i कैप कॉमन लिया 1 -2 प्लस 1, j कैप कॉमन लिया -2 प्लस 4 -6 प्लस k कैप कॉमन लिया, कितना मिलेगा आपको 1 प्लस 5 -7। तो ये तो 0 हो गया, 0 i कैप। ये कितना हो गया माइनस प्लस का 4j कैप और माइनस का k कैप। तीनों वेक्टर्स का सम आ गया आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूनिट वेक्टर निकालना है ए कैप ए वेक्टर के डायरेक्शन में और ए वेक्टर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यूनिट वेक्टर मैंने बताया था क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसको ही क्या बोलते हैं अपन, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो 7th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ये। देखो ए वेक्टर की वैल्यू है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन तो a कैप के बराबर होगी, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालो, √x² प्लस y² प्लस z² करो, 1 + 1 + 4 तो कितना गया √6 हो गया। ठीक है, ए वेक्टर इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास में, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए वेक्टर की डायरेक्शन। ए कैप इक्वल्स टू कितना हो गया, ए वेक्टर ऑफ मोड ऑफ ए। ए वेक्टर कितना आपके पास में i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप और मोड कितना आपके पास में √6। ये आपका क्या है फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, समझ में आया, ए कैप निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आपको पी क्यू वेक्टर निकालना है। पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है जिसके पी और क्यू पॉइंट दिए हुए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8, पी पॉइंट क्या दिए हुए हैं आपको 1, 2, 3 एंड क्यू इक्वल्स टू कितना दिया आपको, क्यू इक्वल्स है 4, 5, 6। तो पी क्यू वेक्टर कितना हो जाएगा, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 ठीक है। देखो वैल्यू 4 - 1 कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस 5 - 2 कितना हो जाएगा 3j कैप और 3 ठीक है। पी क्यू वेक्टर इक्वल्स टू कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू और डायरेक्शन ऑफ
पी क्यू की डायरेक्शन पूछी उसने आपसे सिर्फ। पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ना अपन। पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बोले तो 27। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3√3 लिख सकता हूँ, है ना। तो पी क्यू कैप कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 3√3। और आगे सोल्व करना चाहो तो 3 कॉमन लेके काट दो, कितना हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन √3। क्वेश्चन समझ में आया। 8th क्वेश्चन देखो, इजी से क्वेश्चन है सारे इस एक्सरसाइज के, कोई ज्यादा टफ नहीं है। 2 वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है ना, और यूनिट वेक्टर निकालना है a प्लस बी की डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए वेक्टर आपके पास में 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर आपके पास में माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो आपको निकालना है, देन ए प्लस बी निकालो पहले तो। लेट सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर ले ले। 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ये तो कट गया, कितना मिलेगा आपको, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस का के कैप। इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालें। यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा, सी कैप इक्वल्स टू सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकाल ले पहले, अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस 1, तो √2 हो गया। तो सी कैप की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, आई कैप प्लस के कैप अपॉन √2। और इसका आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई कैप अपॉन √2 प्लस के कैप अपॉन √2। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, समझ में आ रहा है पक्का। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फाइंड एक यूनिट वेक्टर निकालना है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 कैप और जिसका मैग्नीट्यूड है 8 यूनिट। ए वेक्टर आपके पास में 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। इसकी डायरेक्शन में तो यूनिट वेक्टर निकालना है और मैग्नीट्यूड होना चाहिए उसका 8, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालना है अपन, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया आपके पास में, 25 प्लस 1 प्लस 4√30। वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर with magnitude 8 is कितना होगा, 8 ए कैप के इक्वल होगा। 8 ए कैप कैसे निकलेगा, ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो 8 एज इट इज। ए वेक्टर कितना आपके पास में 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन √30। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आप चाहो तो इसको 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 40 के टर्म में आ जाएगा ना। देखो बोला कि 2 वेक्टर्स हैं, प्रूव करके बताओ कि कोलिनियर है, ठीक है ना। कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी डायरेक्शन तो सेम रहे लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ये दोनों चीजें सेम रहे, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, तो जिनका डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अगर उनकी डायरेक्शन सेम है तो कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हुए हैं। ए वेक्टर आपके पास में 2i कैप, ए वेक्टर कितना दिया आपको 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड बी वेक्टर दिया आपको 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप। अगर मैं यहां से देखूं, सिंपल ऑब्जर्वेशन से देखो, वी कैन राइट बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a वेक्टर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, है ना। जब मैं 2a वेक्टर लिख सकता हूँ तो इनकी डायरेक्शन भी क्या रहेंगी होंगी, सेम रही होंगी। जब इनकी डायरेक्शन सेम है तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे को कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको यही लिखना है फिर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो,
एक पोजीशन वेक्टर निकालना है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R which divides the line joining two points P and Q whose position vectors are, दे रखे हैं। P वेक्टर दिया आपको 12th में, देखो P वेक्टर कितना दिया आपको, I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, एंड Q वेक्टर कितना दिया आपको, I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। R का वेक्टर निकालना है, पहले वो डिवाइड कर रहा है, रेशियो दे रखे हैं 2:1, पहला इंटरनल निकालना है, फिर दूसरा निकालना आपको एक्सटर्नल डिवीजन निकालना है, ठीक है ना। तो जैसे 10th क्लास में क्वेश्चन करके आए थे ना, सेम टू सेम वैसे ही है। तो देखो क्या लिखा लेंगे अपन, इंटरनल डिवीजन फर्स्ट और सेकंड निकालना आपको एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है ना। तो इंटरनल डिवीजन के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा आपके पास में, ये तो P वेक्टर है। अगर अपन जब भी बात कर रहे होते हैं तो कोई भी वेक्टर के लिए 2 पॉइंट्स होने चाहिए, तो ओरिजिन मान लेंगे ओ, तो वो OP वेक्टर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास में OQ वेक्टर। दोनों की वैल्यू क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी। तो OR वेक्टर इंटरनली क्या हो जाएगा आपके पास में, M OQ वेक्टर प्लस N OP वेक्टर अपॉन M प्लस N। M की वैल्यू आपके पास में 2 है और N की वैल्यू कितनी आपके पास में 1। तो देखो कितना हो गया, 2 I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस 1 I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन 2 प्लस 1। तो कितना हो गया, 2I कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन 3I प्लस 4j प्लस k कैप अपॉन। OR वेक्टर के डायरेक्शन हो गए, पॉइंट हो गए। अगर एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करते हैं अपन, किसके बारे में बात करते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन में, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं। एक्सटर्नल डिवीजन OR वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, M OQ वेक्टर माइनस N OP वेक्टर अपॉन M माइनस N। तो M की वैल्यू कितनी है 2, OQ कितना आपके पास में, I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप माइनस 1 प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन 2 माइनस 1। तो कितना हो गया आपके पास में, ठीक है, कितना हो गया, 2I कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस I कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन 1। तो कोई जरूरत नहीं है, 2j से 2j कट गया, कितना हो गया आपके पास में, I कैप प्लस 3k कैप। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर, मिड पॉइंट निकालने हैं आपको, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 वाले फॉर्मूला से, z1 प्लस z2 अपॉन 2, ठीक है। आपको पॉइंट्स दे दिया, वेक्टर नहीं दिया है, तो पहले अपन क्या बनाएंगे, वेक्टर बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, मिड पॉइंट निकाल लेंगे, है ना। तो 13th क्वेश्चन में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं 2 3 4 है। P के पॉइंट कितने हैं 2 3 4 और Q के पॉइंट्स कितने आपके पास में 4, 1, -2। और क्या बोल रहा है कि पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है, और मिड पॉइंट आपको निकालना, मिड पॉइंट वाला पोजीशन वेक्टर निकालना। तो सबसे पहले OP वेक्टर निकाल लो, कितना हो जाएगा 2I कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड OQ वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4I कैप प्लस j कैप माइनस का 4k। मिड पॉइंट वेक्टर, मिड पॉइंट OR वेक्टर कितना हो जाएगा आपके पास में, OR वेक्टर इक्वल्स टू OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर अपॉन 2। OP वेक्टर की वैल्यू रखो 2I कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस 4I कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 2। देखो कितने हो गए I कैप 6I कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 2, डिवाइड कर दो, कितना मिलेगा 3I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट ABC विद पोजीशन वेक्टर्स एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है।
तो राइट एंगल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर आ रहा है। अगर ऐसा पॉसिबल हो रहा है तो रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखो आपको दिया हुआ है एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, ए वेक्टर आपके पास में 3a 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। बी वेक्टर आपके पास में 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। एंड सी वेक्टर आपको दिया हुआ है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k, ये दिया हुआ है। तो मैं अगर इसको OA वेक्टर लिखूं, क्या लिखूं उसको, OA वेक्टर 3i माइनस 4j माइनस 4k। OB लिखूं 2i माइनस j प्लस k कैप। एंड OC वेक्टर लिखूं तो i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ OA, मैग्नीट्यूड ऑफ OA वेक्टर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 9 प्लस 16 प्लस 16, तो ये हो गया रूट 41। ऐसे मैं मैग्नीट्यूड ऑफ OB निकालूं तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया रूट 4 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो गया रूट 6 हो गया। एंड अगर मैं OC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर। तो कितना आ गया 1 प्लस 9 प्लस 25, तो कितना गया अंडर रूट 40 9 42 रूट 35। ठीक है, तो अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो रूट 41 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 6 स्क्वायर प्लस रूट 35 स्क्वायर। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है इक्वल, रूट 6 प्लस 35 दोनों इक्वल आ रहे हैं। मतलब जो ये वर्टेक्स दिए हुए हैं आपको, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के जो सॉरी वेक्टर्स दिए हुए हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल के किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 13.1 कंप्लीट हो गई है। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें।